देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान को डिफाइन करता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के तहत ही हमें काम करना है। जब तक संविधान की किसी भी प्रक्रिया को हम सदन में नहीं बदलते हैं, तब तक सर्वोच्च न्यायालय हमें रास्ता दिखाएगा ही। और जब सड़क भी सोनी और सदन भी गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आप समझिए। तो इसीलिए निश्चित तौर पर जो व्यक्तिगत तौर पर आहत हुए हैं, वो कोई पार्टी नहीं है। जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जी सर, जेडीयू ने भी सपोर्ट किया था इस बिल को पार्लियामेंट में, जिसके बाद उनके कुछ लीडर्स पार्टी छोड़कर गए हैं। ललन सिंह हैं, उनके एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो एमआईएम के एमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़े और वो उनको 500 वोट भी नहीं आया। तो ऐसे लोगों को जाने से कोई मतलब नहीं। देखिए ना, एक बात बताइए, जो लोग ऐसी बात करते हैं 500, 1000, 2000 वोट की, अब यदि वो जदयू छोड़ दे, गठबंधन छोड़ दे, तो किनको कितना वोट आएगा ये सब देख ले। कभी इंडिपेंडेंट जीते हैं। अनुकंपा पर जीतने वाले लोग दूसरों को क्या आईना दिखाते हैं। सवाल वोट का नहीं है, सवाल आइडेंटिटी का है। आप इसको समझिए, क्रेडिबिलिटी का है। ऐसे समय में आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। नीतीश कुमार जी से मंत्री, एमपी, एमएलए सब लोग बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के साथ खड़े नहीं रह पाए। आज नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा घाटा होगा। ललन सिंह तो ये भी जेडीयू के इस फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। उनको 2010 में लालू जी का भाषण सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब देखिए ना, नीतीश जी का भी स्पीच सुन लेना चाहिए ललन बाबू को, जिन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, भारतीय राष्ट्रवाद चलेगा। और उन्होंने कहा था कि धर्म के सवाल पर, संविधान के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो पहले नीतीश बाबू का स्पीच सुने ना। लालू यादव जी के स्पीच सुनने के लिए काहे का परेशान है। लालू यादव तो हमेशा, जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आई है, खड़े रहे हैं। पहले आप अपने नीतीश जी के भाषण को सुन लीजिए, तब आप व्याख्या कीजिए। सर, माले के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने आज बैंकॉक में बिस्मटेक का जो शिखर सम्मेलन था, उस दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिले और बातचीत हुई। और दोनों देशों का कैसे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ के अपने पड़ोस देश के साथ रिश्ते संभालना ही चाहिए। उसमें कौन आलोचना करने की जरूरत है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता साथ मिलकर के, नेपाल है, बांग्लादेश है, ताइवान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, सबके साथ रिश्ते अच्छे करने की जरूरत है। मैं तो चाहता ही हूं कि रिश्ते अच्छे हों, लेकिन जब तक आप शेख हसीना को यहां रखेंगे और बांग्लादेश से रिश्ते की उम्मीद करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। और गुस्सा होगा मामला। यूएस ने इंडिया पे रेसिप्रोकल ट्रैफिक, जो पारस्परिक टैक्स होता है, उसको थोड़ा इंक्रीज किया है, जिसको लेकर के कांग्रेस के गौरव गोगोई पीएम की चुप्पी पे सवाल उठा रहे हैं कि पीएम को इस पे बोलना चाहिए। किस चीज पर? यूएस ने जो ट्रैफिक लगाया। भैया, निश्चित रूप से सही कहेगा कोई जी ने। 26% टैरिफ
देश की इकोनॉमी कहां जाएगी? खाद्य पदार्थ का क्या होगा? आप पूंजीपतियों के चीजों पर टैरिफ नहीं के बराबर है, लेकिन किसानों पर, अन्य चीजों पर, हमारे आयात पर भी असर पड़ रहा है, हमारे निर्यात पर भी असर पड़ रहा है। आप बताएं ना, उनकी चीज सस्ते होंगे, हमारी चीज महंगे होंगे, कौन लेगा? सोना चांदी पहले से बर्बाद हो गया। तो जिस तरीके से मुंह में राम बगल में छोड़ी नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी, जिन जिन छोटे देश और डेवलप देश को कहां डरा पाया? सबने विरोध किया, बोला सभी जगह के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने आलोचना की है कि गलत है, और अमेरिका के दामों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। हमारा देश तो बिल्कुल डरी और सहमी हुई है। वाह रे वाह, देश के पीएम इतने कमजोर हो सकते हैं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता, कल्पना, और भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं सोचा जा सकता कि कभी चाइना से डर जाओ, कभी आप अमेरिका से डर जाओ। सर, राहुल जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। सावरकर मामले में उनका एक बयान आया था जिसको लेकर के उनके ऊपर समन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। सम्मन जारी हुआ, हाईकोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। देखिए, यही ना आज चल रहा है। ये जो वर्मा साहब का प्रकरण आया, कई प्रकरण है, इसके पहले हमारे देश का नेता जातिवादी हिंदू मुसलमान में इन्वॉल्व हो गए, हमारी देश की सारी संस्थाएं खत्म हो गई। हाईकोर्ट से तो एक्सपेक्टेशंस करेंगे ही कि हमारी सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शब्दों को सुनी जाए, मैं क्या कह रहा हूं, किस संदर्भ में कर रहा हूं। यदि हम पहले ही भगवाधारी हो जाएं, या लालधारी हो जाएं, या उजलाधारी हो जाएं, या पगड़ीधारी हो जाएं, तब तो न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की उम्मीद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही की जा सकती, कहीं और से नहीं हो सकता।